नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडेर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द लॉयन एंड हिज पार्टनर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम नए नए वर्ड्स को जानेंगे कि उनका क्या क्या मीनिंग है। एक एक वर्ड का मीनिंग को जानेंगे और सेंटेंस किस तरीके से बना है उसको भी हम तरीके से जानेंगे। तो गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर अपने बैठें और अगर आपको नया वर्ड मिलता है तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। द लॉयन एंड हिज पार्टनर्स। लॉयन किसको बोलते हैं? लॉयन बोलते हैं शेर को। एंड का मतलब होता है और, हिज मतलब होता है उसके, मतलब लॉयन के, है ना। पार्टनर्स का मतलब होता है हिस्सेदार, ठीक है। लॉयन और उसके पार्टनर्स, उसके ऐसे हिस्सेदार, ठीक है। तो अ कंपनी ऑफ अ लॉयन, कंपनी बोलते हैं एक तरह से संगठन को, एक संगति को बोलते हैं। अ कंपनी, आमिस एक, कंपनी मतलब संगठन, ऑफ माने का, है ना। ऑफ का क्या मतलब होता है? का। आमिस एक, लॉयन मतलब शेर, मतलब एक शेर की कंपनी थी जिसमें कौन कौन थे? आ सिप, एक भेड़ था। अ गॉट, एक गोट, एक आमिस एक, गॉट माने एक बकरी थी। एंड अ काउ, एक गाय थी, ठीक है। एक इसका क्या, इस पूरे का यहाँ तक का क्या मतलब है कि एक कंपनी थी, एक शेर की एक कंपनी थी जिसमें एक सिप था, मतलब एक भेड़ था, एक बकरी थी और एक गाय थी, ठीक है। उन्होंने डिसाइडेड किया, डिसाइडेड है ना, काउ डिसाइडेड, दे वुड ऑलवेज शेयर एवरीथिंग इक्वली। यहाँ तक का क्या मतलब है? देखिए, डिसाइडेड जो ये वर्ब है ये इस कंपनी के लिए है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? कंपनी है, और कंपनी सब्जेक्ट है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड यूज़ किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट बनना है, क्योंकि डिसाइडेड जो होती है वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है डिसाइड की, और सेकंड फॉर्म हमेशा याद रखना, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती है। तो कंपनी ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कंपनी जो थे उन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि दे वुड ऑलवेज शेयर, है ना, शेयर एवरीथिंग इक्वली। दे का मतलब वे, ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है? ये इस गाय के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, इन सभी के लिए दे यूज़ किया है, क्योंकि दे जो होता है वो आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होती है, सभी के लिए यूज़ करना है, तो आप दे यूज़ करेंगे। और देखिए, वुड जो यूज़ होता है, वुड विल का पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। वुड जो होती है पास्ट फॉर्म होती है किसकी? विल की। जैसे विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, ऐसे ही विल का वुड होता है। तो इसका क्या मतलब है कि दे वुड ऑलवेज का मतलब हमेशा, शेयर का मतलब बांटेंगे, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, इक्वली का मतलब बराबर। कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने निश्चय किया कि वे सब चीज़ बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। वन ब्राइट समर डे, वन का मतलब एक, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार या स्पष्ट, समर मतलब, समर डे किसे बोलते हैं? जो गर्मियों का दिन होता है। तो एक दिन गर्मियों के दिन, जिसमें मतलब जो दिन वो कैसा था? जो बहुत ही स्पष्ट दिन था, साफ दिन था, चमकदार दिन था। दे कॉट, दे मिस उन्होंने, दे किसके लिए यूज़ हुआ है? सभी जानवरों के लिए, जो कंपनी के जानवर थे। दे कॉट अ डियर। देखिए, कैच की सेकंड फॉर्म जो है ये कॉट यूज़ यहाँ पे की गई है। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जैसे यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म थी, ठीक है। तो दे कॉट अ डियर, दे मिस उन्होंने एक हिरन को पकड़ लिया। एंड और हेल्ड अ मीटिंग, देखिए हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना या बुलाना, है ना। तो हेल्ड अ मीटिंग, और एक मीटिंग आयोजित की। टू डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब करना होता है कि मतलब ये निश्चित करने के लिए कि हाउ टू डिवाइड इट अमंगस्ट देमसेल्व्स, है ना। कि हाउ टू डिवाइड का मतलब होता है हाउ मीन्स कैसे, टू डिवाइड इट, इट किसके लिए यूज़ हुआ है? इस भालू की, इस डियर के लिए, ये जो आपका हिरन है इसके लिए जो उन्होंने पकड़ा था हिरन, उसके लिए इट यूज़ हुआ है। तो हाउ टू डिवाइड इट मतलब इसको कैसे बांटेंगे? अमंगस्ट देमसेल्फ। देखिए, अमंग जो होता है ना, अमंग,
एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। अमंग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और दो जनों के लिए यूज़ होता है बिटवीन। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ प्लीज़ डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो बिटवीन आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ प्लीज़ डिवाइड दिस मैंगो, प्लीज़ डिवाइड दिस मैंगो अमंगस्ट राम श्याम एंड राम श्याम एंड मोहन, तीन जनों में अगर हम बांट रहे हैं तो अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए अमंगस्ट यूज़ होता है और अमंग यूज़ होता है, और वैसे आपका बिटवीन यूज़ होता है। तो अमंगस्ट किसके लिए यूज़ होगा? आपका दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि दे कॉट अ डियर, उन्होंने एक हिरन को पकड़ा, एंड हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की, टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करने के लिए कि हाउ, डिटरमाइन मतलब यह निश्चित करने के लिए कि हाउ टू डिवाइड इट, कि कैसे इसे बांटना है आपस में, है ना। तो द लॉयन आस्क्ड अबाउट मेकिंग 4 इक्वल्स पार्ट्स। द लॉयन आस्क्ड अबाउट, आस्क का मतलब होता है लॉयन ने कहा, जो शेर था उसने क्या कहा, अबाउट मेकिंग मतलब बनाने के लिए, 4 में 4, है ना, इक्वल मतलब बराबर पार्ट्स। तो मतलब जो शेर था उसने ये कहा कि इसके 4 बराबर हिस्से बना लो। ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया, ये उसने घोषणा की। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, क्या घोषणा की? एज इट इज़ माई राइट, इट्स माई राइट। एज मतलब क्योंकि, एज का क्या मतलब होता है? क्योंकि। इट्स माई राइट, यह मेरा अधिकार है। द फर्स्ट शेयर विल बी माइन, कि जो फर्स्ट शेयर है वो मेरा होना चाहिए। विल बी मतलब होगा, कि पहला जो हिस्सा है वो मेरा होगा। 4 हिस्से करवाए ना उसने, तो उसने ये कहा कि पहला हिस्सा जो है वो मेरा होगा। सिंस आई हैपन टू बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सिंस का मतलब चूंकि, आई हैपन टू बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। आई विल ऑल्सो टेक द सेकेंड पार्ट, सेकेंड शेयर। आई विल ऑल्सो का मतलब मैं दूसरा हिस्सा भी लूँगा, और वो ये कहता है कि मैं दूसरा हिस्सा भी लूँगा। एंड सिंस आई एम द स्ट्रोंगेस्ट, चूँकि, एंड सिंस का मतलब क्योंकि मैं स्ट्रोंगेस्ट हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। एंड आई विल टेक द थर्ड शेयर टू, और आई विल टेक का मतलब मैं लूँगा थर्ड शेयर भी, और मैं तीसरा हिस्सा भी लूँगा। इफ़ यू क्लेम द रेस्ट, यदि, इफ़ का मतलब यदि, यू मीन्स तुम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, द रेस्ट का मतलब होता है बचे हुए का, है ना। यदि तुम बचे हुए का दावा करते हो, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द फॉरेस्ट। आई विल, थ्रो का मतलब फेंक दूंगा, यू मीन्स तुम्हें, आउट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल से बाहर, मैं तुम्हें जंगल से बाहर फेंक दूंगा यदि तुम बचे कुचे का दावा करते हो। तो द एनिमल्स वर पजल्ड टू हियर व्हाट द लायन सेड। एनिमल्स जो थे मतलब जो जानवर थे, वर पजल्ड। देखिए पजल्ड जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, और पजल्ड वर्ग के साथ पजल्ड लग रहा है तो पैसिव वॉइस बननी है ना। तो वर पजल्ड का मतलब है, पजल का मतलब होता है एक तरह से चकित हो जाना, अचंभित हो जाए, है ना, मतलब जब ये समझ में ना आए कि हम करें क्या, है ना। पजल्ड का मतलब होता है एक तरह से फंस जाना, है ना। तो एनिमल्स वर पजल्ड, वो फंस गए, टू हियर सुनकर, व्हाट द लायन सेड, जो लायन ने कहा था। एंड रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया कि दे गॉट ट्रिक्ड। दे गॉट ट्रिक्ड का मतलब क्या होता है? ट्रिक्ड का मतलब वे फंस चुके हैं, मतलब वे जाल में फंस चुके हैं। तो इसका क्या मोरल निकलता है गाइज? ऑलवेज फुलफिल द प्रोमिसेस। प्रोमिसेस होते हैं वादा, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। यू मेक, जो यू मीन्स तुमने, मेक मतलब बनाए हैं, विद मीन्स साथ में, पीपल, जो तुमने लोगों के साथ वादे करे हैं उन्हें तुम्हें हमेशा पूरा करना चाहिए। गाइज अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे कौन सी स्टोरी लेके आनी है। और आपको अगर यदि मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या सुधार करूं। थैंक यू गाइज़।